लाश मेरे हवाले कर देना, मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। अमीन कुरैशी ने किसकी लाश मांगी है? मुरीद, मलाइका और मुस्तफा, इन तीनों में से आने वाले एपिसोड में कौन मरने वाला है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं एपिसोड 18 जो कि ऑन एयर हो चुका है इस पर। उसके बाद एपिसोड 19 में अमीन कुरैशी ने किसकी लाश मांगी है और क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम जनाब एक खराब शूट किए गए सीन के हवाले से बात कर लेते हैं, जिसमें मुरीद और अस्मा बाहर जा रहे होते हैं। थोड़ी देर पहले ये दिखाया जाता है कि बड़ी तेज बारिश लगी हुई है और वो दोनों बाहर निकलते हैं, बाइक पर इकट्ठे बैठकर जाते हैं। और अगर आप बैकग्राउंड पर गौर करें तो एक बिजली कड़कने का सीन दिखाया गया है जो कि इतना फेक नजर आ रहा है कि सामने पता चलता है कि कोई बिजली नहीं कड़क रही। और कोई सस्ती सी आमतौर पर जो वीडियो आजकल बनती है ना, उसमें भी इससे अच्छा वीएफएक्स सीन रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए मान लेते हैं जी कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के पास अभी वो वाली टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिसमें इतना अच्छा वीएफएक्स का काम दिखाया जा सके, तो फिर ये सीन इस तरह से डालने की ज़रूरत ही नहीं थी जिसमें बाकायदा बिजली कड़कती हुई नकली नज़र आए और पूरा का पूरा सीन ही फेक हो जाए। उसके बाद एक और गलती इसी सीन में मैंने नोट की है। जब मुरीद और अस्मा घर से बाहर निकले थे तो यही शो किया जा रहा था कि जी बड़ी तेज़ बारिश है और यही दिखाया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर रास्ते में बारिश हो रही है जब वो बाइक पर जा रहे हैं। लेकिन वो एक मकाम तक पहुंच जाते हैं और दोनों के दोनों बिल्कुल भी नहीं भीगते और मुस्तफ़ा पहले से गाड़ी से बाहर इन दोनों का इंतज़ार कर रहा होता है और वो भी बिल्कुल खुश्क, ज़रा सा भी नहीं था भीगा हुआ। तो ये कैसी बारिश थी जिसमें कोई भीगा ही नहीं। बहरहाल जी, मुरीद और अस्मा आधी रात को इसलिए घर से बाहर निकले थे और मुस्तफ़ा से जाकर मिले थे कि उनका एक बंदा जो है वो पकड़ लिया गया था अमीन कुरैशी के हाथों, जिसके बारे में हमने गुज़श्ता एपिसोड में बात की थी। उसको जाकर मुरीद ने और मुस्तफ़ा ने बाकायदा छुड़वा लिया है। थोड़ा सा एक्शन सीन भी दिखाया गया है, कुछ हद तक मज़ेदार था वो एक्शन सीन, लेकिन इतना बेहतरीन उसको नहीं कहा जा सकता। थोड़ा सा अजीब तरीके से दिखाया गया, जिस तरह से मुस्तफ़ा उसको सीटी बजाकर बुलाता है। अगर सीटी बजाकर किसी शख्स ने बुलाया और किसी इस तरह की जगह पर कोई शख्स बैठा हुआ है, बाकायदा तौर पर पहरा दे रहा है, तो कभी वो हथियार के बगैर उठकर जाएगा। और दूसरा शख्स जब हथियार के साथ आया तो इस पोजीशन में आया कि उसको पकड़ ही लिया जाए, जबकि वो थोड़ा सा दूर होकर गन के साथ गन सीधी करके भी आ सकता था। ये हमेशा जो मार खाने वाले गुंडे होते हैं, चाहे फिल्मों में हो या ड्रामों में, वो इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? अगर एक भी कोई अक्लमंद शख्स हो तो मेरे ख्याल से इस तरह से एंट्री करने वालों को वो उसी वक्त मौके पर ही रोक दे। लेकिन जाहिर सी बात, अगर इस तरह के छोटे मोटे गुंडों को बेवकूफ़ नहीं दिखाया जाएगा तो फिर हीरो अक्लमंद कैसे साबित होगा? हालांकि हीरो को अक्लमंद साबित करने के लिए थोड़ा सा कोई मुश्किल सीन या दिमाग लगाकर सीन भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसमें सिचुएशन इस तरह की डाली जाती कि वाकई में हीरो ने कुछ किया है। इस चीज को हम भी मानने को तैयार होते। बहरहाल जी, इसके बाद ये दिखाया गया कि अरसल जब मुरीद के पास पहुंचा तो उससे कुछ सवालात किए और काफ़ी जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना कि हारने के बाद एक अजीबो गरीब सा गुस्सा होता है, वो उसका इजहार कर रहा था। और जवाब में मुरीद अपनी जीत की खुशी भी मना रहा था और बाकायदा तौर पर अरसल पर तंज कर रहा था। उस दौरान उसने एक लोमड़ी की कहानी सुनाई जो कि हमने भी बचपन में सुन रखी है, हर एक शख्स ने सुन रखी है। उसको थोड़ा सा आखिर में उसने चेंज कर दिया, लेकिन यकीन मानिए कि 5-6 मिनट इस सीन पर और इस सिचुएशन पर लगाए गए, मुझे इंतहाई बोरिंग लगना शुरू हो गया था एक वक्त पर आकर ये सीन। और मैं सोच रहा था कि हफ्ते के बाद एक एपिसोड आया तो इसमें कुछ तो ऐसा दिखाया जाए कि हमें कुछ मज़ा आए और वाकई में फील हो कि कुछ मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन जनाब कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया और उसके बाद एपिसोड को कर दिया गया ख़त्म। इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड का टीज़र दिखाया गया वो इससे भी ज़्यादा उसमें सस्पेंस रखा गया है और अजीबो गरीब तरीके से सिचुएशंस को डाला जा रहा है और तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। बहरहाल उसके हवाले से बात कर लेते हैं। एपिसोड 18 के बिल्कुल आखिर में अरसल मिलता है अमीन कुरैशी से और उसको जाकर यकीन दिलाने की कोशिश करता है जी कि मुरीद ही इन सब के पीछे और मुरीद की असलियत खोलने की कोशिश करता है और कुछ हद तक मुरीद के खिलाफ अमीन कुरैशी के दिल में शक भी पैदा कर देता है। कोई गलतफहमी है तो दूर हो जाए, यही अच्छा है। अच्छा, इस सीन का मतलब जो मुझे समझ आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। मलाइका के नाम अमीन कुरैशी ने एक ज़मीन लगाई थी जिसका पता मुरीद को चल चुका था और मुरीद ने अस्मा को ये चीज़ बता दी थी। अब मुझे ये लगता है कि अस्मा दोबारा से अपनी वालिदा को ये चीज़ बताएगी और वालिदा का थ्रू फिर से अमीन कुरैशी तक ये बात पहुंचेगी और अमीन कुरैशी को होगा ये बात सिर्फ मेरे और मलाइका के बीच थी, तो मेरी बीवी और मेरी बेटी को ये बात कैसे पता चली। उसके बाद अमीन कुरैशी का शक पूरे तरीके से बैठेगा जाकर मलाइका के ऊपर कि ये भी शायद मेरे खिलाफ, मेरे दुश्मनों के साथ मिली हुई है और कोई साजिश कर रही है। और इसके बाद अमीन कुरैशी के हवाले से ये दिखाया गया कि वो किसी शख्स के साथ बात कर रहा होता है। उस शख्स को तो नहीं दिखाया गया, लेकिन वो ये कहता है कि लाश मेरे हवाले कर देना, तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी।
اس چیز کی سمجھ جہاں تک مجھے آئی ہے کہ امین قریشی کا شک اب ملائکہ پہ مجھے لگتا ہے کہ مزید بڑھ جائے گا، کیونکہ ابھی مرید کی لاش تو وہ کہہ نہیں سکتا اور نہ ہی مصطفیٰ کی لاش کے بارے میں وہ بات کر سکتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی لاش تو پہلے ہی اس کو پتا ہے کہ مصطفیٰ مر چکا ہے، جو کہ مرا نہیں ہے، لیکن امین قریشی کے ذہن میں تو وہ مر چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مصطفیٰ ابھی مرے گا نہیں، کسی بھی صورت اس کا آنے والے وقت میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ گرفتار ہوگا باقاعدہ طور پر پولیس کے ہاتھوں ہی وہ پکڑا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ابھی مصطفیٰ کے مرنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، اور آج جا کر بچتا ایک ہی شخص ہے جو کہ ہے ملائکہ۔ اب ملائکہ کو امین قریشی نے مارنے کا بول دیا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یا تو مرید اس کو بچا لے گا، اور اگر مرید اس کو بچا لیتا ہے تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ ملائکہ کو وہ مزید اپنے ساتھ شامل کر کے امین قریشی کے خلاف سازش کریں گے، اور پھر ہو جائیں گے وہ 2 سے 3۔ اور اگر امین قریشی ملائکہ کو راستے سے ہٹا دیتا ہے تو یہ مرید اور مصطفیٰ کے لیے الارمنگ سچویشن تو ہونے والی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سٹوری اس کی آگے بڑھے گی۔ بہرحال جی، اگر میں ایپیسوڈ 18 کی بات کروں تو اتنا زیادہ انٹرسٹنگ نہیں تھا، کچھ حد تک سٹوری کو آگے بڑھایا گیا، اس کے علاوہ ڈریگ کرنے والے سین بہت زیادہ تھے۔ اور اگر بات کی جائے ایپیسوڈ 19 کی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے کچھ حد تک انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اب ڈرامہ، اور دیکھیں گے کہ کس طرف جاتا ہے۔ کچھ لاجک والے سین دکھائے جاتے ہیں یا ان لاجیکل سینز دکھا کر ہمیں پھر سے بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ اس لیے ایپیسوڈ 18 کو میں ریٹ کروں گا 10 میں سے 7 پوائنٹس، کیونکہ اس سے زیادہ اس کے نہیں بنتے۔ یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا، آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔